किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा, अपनी झोपड़ी को हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। बहू भी एक 5 बरस की बेटी को छोड़कर मर चुकी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में उसका आधार थी। जब कभी उसे अपने बीते समय की याद आती तो दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा के बारे में सुना, तब से तो वो मरने के पास हो चुकी थी, क्योंकि उस झोपड़ी में उसका ऐसा मन लग गया था कि अब वो बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। और श्रीमान के उसको निकालने के सारे प्रयत्न फेल हो गए, पर वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी पहले से ही अनाथ तो थी, वहीं पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लग गई। एक दिन श्रीमान जी उसी झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को उनका काम बता रहे थे। इतने में क्या हुआ कि विधवा अपने हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही नौकरों से कहा, भगाओ इसे यहाँ से। पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने थोड़ा आई हूँ। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह मेरी एक बात नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाऊंगी, उससे रोटी पकाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वो रोटी खाने लग जाएगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा तो दीजिए कि इस टोकरी में मैं मिट्टी भर लूं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा जैसे ही झोपड़ी के अंदर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आ गई और वह रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके अंदर का दुख, किसी तरह उस दुख को वह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ तो लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले बहुत नाराज़ हुए, पर वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर उन्होंने सोचा, क्यों नहीं वह टोकरी खुद उठा लेते। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, वैसे ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और टोकरी को उठाने की कोशिश की, पर टोकरी जिस जगह पर रखी थी वहां से एक हाथ भर भी हिली नहीं। वह शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जावेगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर भी नहीं उठा पाएंगे। इस बात पर जरा विचार कीजिए। जमींदार साहब अपने धन से, अकड़ से, जो गर्व से चूर हुए हुए थे, अपना कर्तव्य भूल चुके थे। जैसे ही उन्होंने विधवा के ये वचन सुने तो उनकी आंखें खुल गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पश्चाताप के आंसू आने पर उन्होंने विधवा से माफ़ी मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस कर दी। आशा है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।